बस। ओ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। जहाज़ आ रहा था, मैंने कहा ज़रा इसको गुज़रने दें, इसको ज़रा लंघ जाने दें फिर बात शुरू करते हैं। तो ये जहाज़ तो मेरे साथी हैं ना जी। तो क्या हाल है आप सबका, खैरियत से हैं, ठीक हैं? सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को आप जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जिस शहर में हैं और जिस जिस मुल्क में हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके सारे मामलात आसान करे। गर्मी हो गई है लाहौर में, इस वक्त तो मुझे गर्मी लग रही है। मैं बाहर बैठी हूँ, पंखा वंखा कोई नहीं है लेकिन ये कि ठीक है, अभी सही है, बैठ सकते हैं। एक टाइम आना है जबकि बाहर बैठा भी नहीं जाना, इतनी शदीद गर्मी होनी है। और रमज़ान अल मुबारक भी माशाल्लाह आ रहा है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग तैयारियां कर रहे होंगे, तैयारियां कर लें, जो कुछ लाना है रख लें और जो कुछ तैयारी करनी है कर लें, क्योंकि फिर रोज़े के साथ ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कर तो हम लेते हैं, हम ख़वातीन बड़ी जो है ना ज़बरदस्त चीज़ है रोज़े के साथ भी सारा सारा दिन लगी रहती हैं, है ना। तो क्या हाल चाल है। आलिया नदीम इज़ वॉचिंग, मुझे लिखा हुआ आ रहा है। तो कैसी हैं आलिया नदीम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। तो मैं आ गई हूँ आज सुबह सुबह आप सबकी खातिर पता है क्या, एक मैंने उस दिन जब मैं लाइव आई थी तो फिर मैंने उसके बाद वीडियो भी बनाई, और उसमें क्या मसला था, सास और बहू का। ये सास और बहू के मसले तो ख़त्म ही नहीं होते। तो उस दिन इतनी लंबी गुफ्तगू हुई और 2 दफ़ा मैं आई और गुफ्तगू फिर भी नहीं ख़त्म हो पाई तो मैंने कहा चलें जी एक दफ़ा और सही, और एक दफ़ा और सही लेकिन नए ख़त के साथ, नए मसले के साथ। तो एक बेटी का मसला है और उसने लिखा है कि जो मेरी सास है ना, अब इन सासों का क्या करें इन सासों को कोई परेशानी नहीं है कि इन्होंने ऊपर भी जाना है और ऊपर भी हिसाब देना है, या इनकी अपनी बेटियां भी हैं, है ना। अपनी बेटियों के लिए अलग क्राइटेरिया और बहू के लिए अलग क्राइटेरिया है ना, ये तो चल रहा है ना। तो वो बच्ची बेचारी बड़ी परेशान है। पिछली दफ़ा भी मैंने एक बच्ची की परेशानी का ही जिक्र किया था और कोशिश की थी कि अपनी तरफ से उसको हल बता दूं। तो अब वो कह रही है बच्ची, एक और बच्ची का ये वाक़या है कि कहती है कि जो मेरी सास है ना, वो बड़ा झूठ सच बताती रहती है। और मेरे मियाँ को जब वो थका हारा शाम को पहुँचता है तो उसको कहती है इसने ये किया, इसने मेरे से लड़ाई की। कहती है हालांकि मैं ना कोई लड़ाई करती हूँ, ना मैं कोई उनसे बहस करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करती। और लेकिन वो झूठ बताती हैं और फिर मियाँ का मूड ख़राब हो जाता है, और जब उसका मूड ख़राब हो जाता है तो फिर सारे हालात ख़राब हो जाते हैं। वो मेरे से लड़ाई नहीं करता, मुझे कुछ कहता नहीं है, लेकिन मुझे पता चल जाता है। तो अब इस बात का क्या किया जाए। अब ये आप लोग ही मुझे मशवरा दें कि इस बच्ची को मैं क्या कहूँ। मैंने तो यही सोचा है कि भाई बेटे आप फिर यही करो कि उसके साथ तो लड़ाई ना करो, सास के साथ, क्योंकि इसका तो कोई हल हो नहीं सकता है ना। और क्योंकि जो बेटा है वो सास यानी कि आपकी जो सास है उसी की मानेगा, वो उसकी माँ है। लेकिन एक बात है कि उसको भी तो पता होगा ना कि मेरी माँ कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। पता होता है, पता होता है बिल्कुल बच्चों को कि माँ कैसी है, बाप कैसा है, उसके क्या ख्यालात है और कितना गुस्सा करता है, वो सच बोलता है, झूठ बोलता है, जो भी करता है। तो बेटे को पता होना चाहिए। लेकिन इस केस में लगता है कि बेटा जो है ना वो माँ की ही सुन रहा है और माँ की जो बातों में आ रहा है। तो दैट्स रियली बैड, क्योंकि इस तरह तो हालात ख़राब होते हैं। सास की देखिए ये बहू होती है और बेटा खुश होता है जब बहू खुश होती है और हालात ठीक होते हैं। तो ये हालात तो हम खुद ख़राब कर लेते हैं ना। तो मैंने अब यही मशवरा आपको देना है बेटे कि आप ऐसे करें कि कम्युनिकेशन रखें अपने मियाँ के साथ और उसको बिठा के समझाएं। सास जो है वो तो जो करती रहेगी, आप अपना काम करती रहे उसको समझाएं, आराम से बिठा के उसको कहें कि देखें ऐसा कुछ नहीं है। आई होप कि वो बात आपकी सुन ले, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते दूसरे के साथ और दूसरे की बातों के साथ अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करते, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ज़िंदगी में क्लैरिफिकेशन की, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए।
तो जनाब कोई आया कि नहीं आया, कोई कमेंट नहीं मुझे आ रहा है। अगर मुझे कोई कमेंट भेज दें तो मुझे पता चल जाए कि मेरे कमेंट्स ऑन है कि नहीं ऑन, क्योंकि कमेंट्स के बगैर मज़ा नहीं आता। पिछली दफ़ा यही हुआ था कि कमेंट्स नहीं आए थे तो फिर मैं चली गई थी। तो कोई एक आध कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग हैं और आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है और आप मेरे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं जी। तो बात सारी ये है कि आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में भी जो है तो प्लीज़ बहुओं को तंग ना करें, जितना को काम कर सकती हैं उनको करने दें। मैं बहुओं को इसलिए कहती हूँ कि सासें तंग करती हैं। तो बहू भी कभी सास थी और सास भी कभी बहू थी, नहीं बहू कभी सास नहीं थी, पर होगी तो सही ना। तो एक दूसरे को लेके चलना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करते रहना चाहिए, है ना। और ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक़ कायम करते रहना चाहिए। आप लोगों को पता है मैं भी उम्रे पे गई थी और मैं जब उम्रे पे गई थी ना तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं थोड़ी थोड़ी करके वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं रोज़ जो है उसको देखती हूँ, थोड़ी सी उसकी एडिटिंग होती है, थोड़े से उसके लिए मैं उन्वान सोचती हूँ कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो आज सुबह एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसको मैं तैयार कर रही हूँ। तो वो वीडियो ऐसी है कि जब मैं गई थी ना उम्रे पे तो बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से जो है ना वहाँ के मुशाहिदात हैं जो कि मैंने शेयर भी किए हैं, वीडियोस में किए, मैं आपके साथ करती रहती हूँ। मेरा बेटा कह रहा था कि उसके ऊपर अलग से बनाएं। मैंने कहा बेटे जितना मैं कर सकती हूँ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो लोगों ने मुझे ख़त लिख के दिए, पेपर्स पे लिख के दिया और मेरी भाभी ने भी मुझे ना कुछ लिख के दिया कि ये वहाँ जाके आप पढ़ लेना, काबा में जहाँ जहाँ भी आपको जगह मिले आपने दुआ करनी है और आपने मेरे लिए पढ़ना है। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल मैं पढ़ूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो वो ये था कि उसने बड़ा ही प्यारा जो है ना एक ख़त सा लिखा हुआ था और उसमें बहुत सारी दुआएँ थी और उन दुआओं में जो है ना वालेकुम अस्सलाम सुमेरा हारून, शुक्र है कोई कमेंट आया नहीं तो मैंने कहा कि शायद आज कमेंट नहीं आ रहे। सुमेरा हारून मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुमेरा ही है, आई होप मैं सही पढ़ी हूँ कि समीरा है। खुश रहें, बहुत शुक्रिया। गर्मी लग रही है इस वक्त, गर्मी हो गई है लेकिन देखिए मैं आपकी प्यार मोहब्बत में आ गई हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे मेरी भाभी ने मुझे एक छोटा सा पर्चा सा लिख के दिया, एक ख़त लिख के दिया। उसमें उसने अपने अब्बू अम्मी सब फैमिली के नाम लिखे और सबको कहा कि इन सब के लिए दुआएं करना। महा खान वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है आप आई, कैसी हैं आप, ठीक है। तो उसने ये लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लिखा था और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि घर में इत्तेफाक व बरकत हो, इत्तेफाक व बरकत डाल दे। और भी दुआएं थी। तो मैंने कहा कि ये लोग दुआ मुझे नहीं भेजते, मुझे बहुत सी लोगों ने दुआएं की कि ये भी कर दें, ये कह दें, दुआ कर दें जन्नत में चले जाएं दोज़ख से बच जाएं, माल हमारे अच्छे हो जाएं। बुशरा खलीक, बुशरा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे उसकी ये दुआ इतनी अच्छी लगी अपनी भाभी की। उसने कहा कि रिज़्क़ हलाल हमें दे अल्लाह ताला से, ये दुआ करना और ये दुआ करना कि निफाक से बचाए, इत्तेफाक रखे, आपस में लड़ाई झगड़े से बचाए। तो वो भी सास है, बेटे की तो नहीं लेकिन बेटी की शादी कर दी है उसने। तो इतना अच्छा उसने ये जो मुझे भेजा तो मैंने कहा कि ये तो मैं आपसे ना ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में उसने कहा कि मोहब्बत डाल दें नमाज की। देखिए जो दुआएं हम करते हैं अल्लाह ताला जो है ना, अपने गार्डन का व्यू दिखाएं कह रही है गार्डन का व्यू देख लें, ये देखिए पीछे तो आपको फूल नज़र आ रहे हैं ना। चले मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगी, यहाँ पर कुछ ख़राबी ना हो जाए, पहले मैं बड़ी मुश्किल से सेट हुई हुई तो व्यू तो मैं बनाती रहती हूँ। फूल थोड़े अच्छे हो गए हैं, गुलाब और खिल गए हैं, नए नए गुलाब खिल गए और मेरे सामने इतने खूबसूरत 2 गुलाब खिले हैं। मैं वहाँ बैठ के बनाती लेकिन वहाँ धूप थी तो इसलिए मैं इधर छाँव में आई हूँ। तो अभी यही गुजारा कर ले, मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो आपके लिए नई बनाऊँगी और बनाई भी है मैंने, कुछ थोड़े छोटे फूल थे तो तब बनाई है ना। तो मैं ये कह रही थी कि ये कितनी अच्छी दुआ है कि निफाक ना हो और इत्तेफाक डाल दे, मोहब्बत डाल दे। और बात यह है कि ये जो है ना ज़िंदगी में हम जो आए हैं हमारा इम्तिहान है ना, ये तो ज़िंदगी का पर्चा है, अब हमने हल करना है। इसमें जो कंपल्सरी काम है वो तो हमें करने हैं ना। और कंपल्सरी काम सबसे ज़्यादा क्या है, मैं तो यही समझती हूँ अल्लाह ताला तो फिर भी माफ़ कर देगा। ये जो इंसानों के हुकूक हम नहीं पूरे करते तो फिर ये माफ़ हो ना हो ये फिर अल्लाह ही जानता है तो हमें अच्छे से रहना चाहिए, सासों को ख़ास तौर पे, बहुओं को भी रहना चाहिए। बिल्कुल मुझे किसी सास ने लिखा था कि आप हर वक्त जो है तो कहती रहती हैं बहुओं के साथ अच्छा रहो, बहुओं के साथ अच्छा रहो। तो हम बहुओं के साथ तो अच्छा रहते हैं लेकिन हमारी बहू जो है उसने हमें बड़ा तंग करके रखा हुआ है
तो बहुओं के साथ भी अच्छा रहना चाहिए, है ना, और दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा रहना चाहिए। और इन नफाक और लड़ाई झगड़ा तो ये तो बढ़ता चला जाए तो फिर बढ़ता चला जाए, है ना। तो हम लोग जो है ना बहुत ही जो है ना भारी हो चुके हैं हम गुनाहों से। वैसे तो हम वैसे भी भारी हो चुके हैं लेकिन हम गुनाहों से बड़े भारी हो चुके हैं। और ये अभी जहाज़ गुजर रहा था ना, तो मुझे ख्याल आ रहा था, और ये मैंने वहाँ पर भी मदीना में भी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने अब्दुल्ला से मैं बात करी थी, क्योंकि वो जहाज़ चलाता है, पायलट है। तो मैंने कहा अब्दुल्ला क्या अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है कि कैसे भारी भारी सामान और भारी भारी इंसान और गुनाहों से भी भारी भारी इंसान जो है ना वो जहाज़ में सफ़र करते हैं और सफ़र में आते जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना हमारे गुनाह उसके साथ हम काफ़ी भारी हो चुके हैं, और हम इस भारीपन को कम कर लें तो अच्छा है। हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये भारी भरकम अपना जो जिस्म है जो अंदर से भी भारी हो चुका है गुनाहों से, तो इसको कम करना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो आप लोग कैसी सासें हैं और आप लोग कैसी बहुएं हैं जी, ये ज़रूर बताइए। मैंने उस दिन कहा था ना कि वो कहते हैं फितनों का दौर आ गया है, तो ये सबसे बड़ा फितना है। और ये फितना कब से चल रहा है, तो ये फितना कब ठीक करेंगे हम लोग? ये फितना ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। दुनिया जो है तो कहाँ से कहाँ जा रही है, फितनों में बढ़ती चली जा रही है ना, ऐसा ही है ना। तो जहाज़ का नाम लिया और जहाज़ फिर आ गया। तो जहाज़ जो है ना, ये भी मेरे पास एक वक्त गुजरने का वो पैमाना है ना। एक जहाज़ आ गया, दो जहाज़ आ गए 3-4 जहाज़ आ जाएं तो इसका मतलब है कि मैंने काफ़ी बोल लिया है ना। तो बस ये बात है कि हम जो है ना अपने बच्चों को समझाएं, अपने बेटों को बेटियों को भी समझाएं। शादी करके जब जाते हैं आगे तो हम उनके खाने पीने की तो फ़िक्र करते हैं, उनके कपड़ों की भी फ़िक्र करते हैं, लिबास की भी फ़िक्र करते हैं, तो हम उनकी इस्लाह की कितनी फ़िक्र करते हैं, ये कितना ज़रूरी है ना। तो फिर आगे बच्चे जो देखते हैं, जो माँ बाप कर रहे होते हैं, तो फिर वही वो भी करते हैं, है ना। तो बस बड़ा मेरे दिल को जो है ना धचका लगा। मैंने कहा देखो ये एक और बच्ची परेशान है। बच्चियाँ तो बहुत परेशान हैं क्योंकि घर वाले ख्याल नहीं रखते। तो फिर जब घर वाले ख्याल नहीं रखते तो फिर क्या होगा, है ना। तो बस पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी से वैसे भी बचना चाहिए, है ना। नेगेटिविटी तो मनफी ख्यालात और मनफी चीज़ें तो हमारे इर्द गिर्द आती ही रहती हैं और हैं, हर जगह हैं जो आपको बता रहा होता है ना कई दफ़ा कि जनाब दुनिया बड़ी हसीन है, तो इतनी हसीन नहीं है, दुनिया के अंदर बड़ा कुछ है। फौजिया सादिया आई हैं, वांट्स टू ज्वाइन यू, तो यहीं पर ज्वाइन कर लीजिए। मेरे साथ मैसेजिंग करें और मुझे बताएं कि मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या कह रही हैं। तो बात यह है कि जो इंसान है ना वो अपनी बेकदरी कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। तो क्या ये बहुएं जो है ये अपनी बेकदरियाँ भूल जाएंगी? तो क्या ये बहुओं ने बड़ा नहीं होना इन्होंने भी सास बनना है और आप लोगों ने भी जाके बूढ़ा होना है ना। तो सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी बेइज्जती, अपनी बेकदरी नहीं भूली जाती। माँ खान कह रही हैं कि अच्छा वही वाला है कि गार्डन का व्यू दिखाए। मैं आपको दिखाऊंगी माँ खान, ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और थोड़ा थोड़ा तो नज़र आ ही रहा होगा आपको, अभी सफाई हुई है और बड़ा अच्छा मौसम है और फूल शूल अब खिल गए हैं काफ़ी सारे। और पीछे मेरे अंगूर की बेल अगर आपको नज़र आ रही हो तो उसमें भी छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं, देखिए ऊपर जा रही है तो बेलों पे भी पत्ते आ जाते हैं, पुराने गिर जाते हैं, नए आ जाते हैं। इंसान भी इसी तरह चला जाता है, नए आ जाते हैं इंसान, लेकिन जो है ना उनकी यादें रह जाती हैं। और अच्छी यादें हों या बुरी यादें हों, है ना, तो दोनों ही रह जाती हैं। तो फिर अच्छी यादें रखें तो अच्छी बात है। तो चले एक छोटी सी आपके साथ शायरी शेयर करती हूँ। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल व ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तो रिज़्क़े हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरे रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। तो जिसकी जहाँ जहाँ भी मुश्किल है अल्लाह ताला आप सबको निकाल दे, यही दुआ है। और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला करे कि इस बेटी की भी जो है ना मुश्किलें आसान हों। लेकिन मुश्किलें आसान होने के लिए थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बात ज़रूर करें, दुनिया में जो है ना ये कम्युनिकेशन और इब्लाग बहुत ज़रूरी है। इब्लाग के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप खामोश रहें और दूसरा आपका दिल का हाल जान ले, ये हो नहीं सकता। तो बात करें और बात आराम से करें
और मूड देख कर करें कि उस वक्त उसका कैसा मूड है और वो बात करना चाहता है कि नहीं मियाँ साहब, क्योंकि वो थके हुए आते हैं, इधर से सास ने कोई कह दिया और मूड ख़राब करके कमरे में आ गए और आपने भी मूड ख़राब कर दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। Oh, so nice, फौजिया सादिया कह रही है माशाल्लाह यू आर अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, विश मोर पावर टू यू, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की यही बातें तो मुझे और मोटिवेट करती है ना। मोटिवेट एक दूसरे को करना होता है ज़िंदगी में, मोटिवेशन जो है ना एक दूसरे से आती है। मैं अकेली बैठी मोटिवेट करती रहूं तो आगे से मुझे कोई रिस्पांस ना आए तो फिर तो क्या मज़ा है ना। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमें कोशिश खुद करनी होगी, है ना। क्यों फौजिया सादिया, ऐसा ही है ना। अल्लाह ताला ने कहा हुआ है ना कि आपको सिला उसी चीज़ का मिलेगा जिसकी आप कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं कई दफ़ा यही बात करती हूँ कि मैं भी तो आखिर बहू हूँ और बहू थी, नई नवेली बहू भी थी, तो मुझे साथ तो नहीं रहना पड़ा क्योंकि हमारी पोस्टिंग होती रही। बड़ा बेर गए हम, फिर सरगोदा गए, इस्लामाबाद गए, बाहर के मुल्कों में भी चक्कर लगते रहे, तो इतना मैं साथ तो नहीं रही, लेकिन जितना साथ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजरा है। कभी लड़ाई नहीं हुई मेरी अपनी सास के साथ या अपनी ससुरालियों के साथ, बिल्कुल भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरी अम्मी ने कहा था कि कभी आगे से जवाब नहीं देना, बस ये बात मैंने पकड़ ली थी, ऐसे पकड़ के कस के जिसे कहते हैं ना पकड़ ली थी कि मैंने जवाब नहीं देना। कई दफ़ा हो जाता है, ऐसे मौके आ जाते हैं कि बंदे का दिल बहुत ख़राब होता है, लेकिन जवाब दें तो हालात और ज़्यादा ख़राब आते हैं। बुशरा खलीक, बुशरा बहुत खूबसूरत पोइट्री, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं कहीं से देखती हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर मैंने लिख ली, मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं। सादिया नदीम खान आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया खान इज़ वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम ज़िया खान, कैसे हैं आप। तो बात यह है कि मोटिवेशन जो है ना एक दूसरे से आती है ना। ऐसा ही होता है ना ज़िंदगी में, अब हम अकेले बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं आ जाती हूँ। और आज मैंने कहा कि रमज़ान भी करीब आ रहा है, तो रमज़ान में भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, ज़रूर आऊँगी। तो आती रहना चाहिए और एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए। कल मैं खाला के पास गई अपनी, मेरे खाला करीब ही रहती हैं, तो कल इतवार था, संडे था, मैंने कहा चले इनके पास जाती हूँ, इनसे कुछ बातें करती हूँ ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े मज़े की उन्होंने बातें की और मैंने उनसे भी यही बात पूछी। मैंने कहा इस तरह मुझे एक ये मैसेज आया हुआ है और बच्ची बड़ी परेशान है, तो उन्होंने फिर अपनी सारी बातें बताई और ऐसी ऐसी बातें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। तो कहती है कि उनके साथ उनकी सास रही हैं, शुरू में हम देखते थे जब छोटे थे सास होती थी, उसके बाद फिर उनकी नांदेक आ गई जो कि 17 साल बाद डिवोर्स हो गई थी, उनका बच्चा कोई नहीं था, तो वो फिर उनके साथ आके रही और बड़ी सख्त थी, बहुत सख्त थी। तो खाला हमेशा कहती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, हालांकि हमें पता है कि वो लोग बड़े सख्त थे और अंकल जो मेरे खालू हैं वो भी ज़रा थोड़े सख्त तबीयत के थे। लेकिन बात यह है कि जो शादी होती है ना, मैं तो यही समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना ऐसे जोड़े आसमानों पे जो बनाता है ना, ये सोच समझ के बनाता है। अगर एक सख्त होता है तो दूसरा उसको काटता है, थोड़ा सा नरम होता है, ज़रूर होता है, मैंने तो यही देखा है, तो फिर ही ज़िंदगी गुजरती है। शुमैला मलिक आ गई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू व्हेन आई एम ऑन फेसबुक। ओह थैंक यू थैंक यू। सादिया नदीम खान कह रही हैं अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की दुआएं हैं जो मुझे ले आती हैं, बिठा देती हैं। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे किसी का मैसेज आया कि हम मेरी पक्की पक्की दुआओं में आप शामिल हैं। देखिए मैं कहाँ आप लोगों को जानती थी, है अब मैं जानने लगी हूँ, अब हम एक दूसरे को जानने लगे हैं। इसी तरह अब्बू के एक दोस्त है, देखिए अब्बू के दोस्त, कम्युनिकेशन की मैं बात करती हूँ, मैं प्यार मोहब्बत की बात जब करती हूँ तो फिर मैं यही कहती हूँ कि सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब्बू के दोस्त किस उम्र के हैं तो अब अब्बू तो बात नहीं करते, तो वो मुझसे बात करते हैं और वो मुझे रोज़ मैसेज करते हैं। और अब्बू के एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं अंकल नियाज, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, और आंटी भी। और वो जब मुझे अब्बू अम्मी की पुरानी बातें बताती हैं ना तो मैं हैरत ज़दा हो जाती हूँ। मुझे भी नहीं पता था, मैं तो छोटी थी जब अम्मी अब्बू ये लोग साथ रहते थे, वापडा में थे। तो बात यह है कि ये एक दूसरे के साथ प्यार होता है। तो मुझे कहते हैं, मैंने उन्हें कहा सुबह मैसेज वो रोज़ करते हैं, तो मैंने कहा अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे मैसेज करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है जिसकी कोई हद नहीं। कहते हैं तुम मेरी नमाज़ों में, मेरी दुआओं में शामिल हो हर वक्त।
तो कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी बात होती है कि किसी की नमाजों में, किसी की दुआओं में शामिल हूँ। अब मैं उनकी दोस्त की बेटी हूँ, मेरा उनके साथ कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है कि वो मेरे लिए दुआ करें हर नमाज में। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो मुझे कल मैसेज आया कि मेरी हर दुआ में आप शामिल हैं। तो मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने दुआ की थी तो हमारी दुआ कबूल हो गई, हमारा जो आपने दुआ की थी वहाँ पर जाकर मक्का मदीना में। तो मैं तो सबके लिए दुआएं करती थी। मैंने तो आपको कहा था, मैंने ये नुज़रत ज़हरा कह रही है आपको देखकर दिन बहुत अच्छा गुजरता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा भी दिन बहुत अच्छा गुजरता है जिस दिन मैं आप लोगों से बात कर लूँ। और मैं इस वक्त बस अकेली थी, नाश्ता वगैरह किया और खाना बनाने का आधा काम हो गया है। अरवी मैंने उबाली, आज अरवी बनानी है और वो रख ली है उबाल के, और उसके बाद जनाब वो बनेगी आज। तो मेरे काम भी सुबह सुबह हो जाते हैं, मैं फिर फारिग हो जाती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो आप लोगों से बातें कर लूँ, आप लोगों का प्यार मोहब्बत समेट लूँ, आप लोगों की दुआएं समेट लूँ। और आपके लिए भी बहुत बहुत सी दुआएं। तो जिस जिसके लिए मैंने दुआ की थी, मैंने तो जाके फ़ोन रख दिया था। यकीन करें, मैंने एक फ़ोन जाके ना ऐसे काबा के साथ लगा दिया था और मैंने कहा था अल्लाह ताला, बहुत रोना मुझे उस वक्त आया। और मैंने कहा अल्लाह, इस फ़ोन में जिस जिसका नाम है, जिस जिसने मुझे दुआएँ भेजी हैं, उन सब की दुआएँ आपने कबूल करनी है अल्लाह ताला। बस तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर, क्यों नहीं होंगी दुआएं, सबकी बहुत दुआएं इंशाअल्लाह ताला कबूल होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। और जो दुआएं कबूल नहीं हैं वो अल्लाह ताला ने कहीं संभाल के रख ली हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी कबूल होंगी। तो गुलिस्तान बुखारी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खाला की बात मैं कर रही थी कि उन्होंने बड़ा टफ़ टाइम गुजारा और हमारे में से अक्सर ख़वातीन ऐसे ही टफ़ टाइम गुजारती हैं। कोई ना कोई सख्त होता है और हमें वो टाइम गुजारना होता है, हमें वो गुजारना होता है, हमें वो लंगाना होता है काम। टाइम है बहुत ही लंग गई है, थोड़ी रह गई है, अल्लाह जाने कितनी को रह गई है, लेकिन जितनी रह गई है हमने प्यार मोहब्बत से गुजारनी है। लड़ाई झगड़े का तो कोई फ़ायदा है नहीं, बिल्कुल। तो दुआओं में ज़रूर दुआ करें। नुज़रत ज़हरा कह रही है अपना गार्डन तो दिखा दिया करें। मैंने तो वीडियोस भी बनाई हैं गार्डन के ऊपर, मैं अलग से वीडियो बना के ना अभी इसके बाद मैं करके ना फिर आपको डालूंगी। मैंने बनाई है, पता है, मैंने एक बड़ी मज़ेदार माशाल्लाह, मैं वक्त नहीं जुड़ी थी आपसे, बस अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग आपस में जुड़ गए हैं। बुशरा खलीक, बुशरा अरवी की रेसिपी बताए। अरवी की रेसिपी मैं ऐसे करती हूँ, तो मैं तो पहले उबाल लेती हूँ, तो वो बड़ा आसान रहता है, और फिर उसको दरमियान में से लंबाई में काट लेती हूँ और बस अच्छा मज़ेदार सा मसाला बनाती हूँ। प्याज सुरख की, उसमें टमाटर डालें, अदरक लहसुन और जो मसाले आपको पसंद हैं वो डाल लें। मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ और ज़ीरा ज़रूर डालती हूँ और हल्का सा बीच में नींबू छिड़क लेती हूँ। मेरे तो पीछे नींबू बड़े लगे हुए हैं, हर वक्त अब्बू कहते हैं नींबू तोड़ो नींबू तोड़ो तो मैं नींबू छिड़क लेती हूँ। और अब मैंने एक और तरीका शुरू किया है, पहले तो मैं नींबू के छिलके फेंक देती थी ना, अब मैं वो बीज निकाल के ना वो छिलका भी अंदर डाल देती हूँ। तो जब वो खाने में आपके मुंह में आता है ना, मुझे तो अच्छा लगता है, हल्का सा वो लगता है जैसे अचार अचार सा डला हुआ है। तो ट्राई करके देखें, छिलके ना फेंकें, अच्छा लगेगा आपको भी तो नींबुओं के फ़ायदे, और नींबू जिनके बहुत ज़्यादा घर में लगे हैं तो उनका जूस निकाल के रख लें। और अभी आने वाला है इंशाअल्लाह ताला रमज़ान, तो उसमें काम आएगा। सही है ना? तो बस यही बातें हैं जो मैंने आज आपसे कर रही है, ऐसे ही बस इधर उधर की। तो खाला की बात कर रही थी ना मैं, कि उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा और हमने तो देखा है, बड़े करीब से देखा है, लेकिन वो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खुद भी डॉक्टर थी और बहुत जॉब भी करती थी, प्रैक्टिस भी की, सब कुछ किया, और साथ साथ बच्चों को भी देखा और साथ साथ मियाँ को भी और अपने सास ससुर को भी। ससुर को नहीं, ससुर तो पहले ही फौत हो गए थे, सास को और नंद को, वो इनके साथ ही रहती थी। और नंद जो है वो आखिरी उम्र में फिर बहुत बीमार हो गई थी, तो ये चूँकि डॉक्टर थी तो सारा कुछ उनका खुद करती थी। और कल मुझे बता रही थी कि वो फिर आखिरी उम्र में ना सिर्फ मिल्क शेक पीती थी, वो और कुछ पी नहीं सकती थी। और इतनी कहती हैं वो टाइम की पाबंद थी, इतनी टाइम की पाबंद थी कि दवाई अगर खाने में 1 मिनट भी रह जाता था ना, कहती हैं 1 मिनट बाद देना, इतनी इनकी टफ ड्यूटी थी। तो वो टफ ड्यूटी इन्होंने की, और कहती हैं कि मेरे फ्रिज में जो है ना छोटे छोटे गिलास मिल्क शेक के बने पड़े हुए होते थे कि अब इनको देना है, इस टाइम पे ये देना है, इस टाइम पे देना है, इस टाइम पे देना है। तो मेहनत की उन्होंने, लेकिन मेहनत का सिला भी मिला जी। नींबू के छिलके डालना बेहतरीन टिप कह रही हैं जी, बिल्कुल। तो वो बहुत फ़ायदे के होते हैं, और आप जब किचन में खड़ी हुई हो तो वो नींबू के छिलके मुँह पर भी मल सकती है सचमुच बड़ा साफ़ हो जाता है स्किन। लेकिन ट्राई करके देखें आप, थोड़ा सा उसमें ना अगर आप शहद लगा लें और उसको अच्छे से मुंह पे लगा लें और कुछ देर बाद धो लें। शुरू में थोड़ी सी आपको इरिटेशन सी होगी, मुझे तो अच्छी लगता है, मुझे तो लगता है, फील होता है कि जैसे मेरा मुंह जो है ना साफ़ हो गया, क्लियर हो गया।
तो ये है बेटे कि मुश्किल टाइम होता है और हर एक पे होता है। अब खाला को देखिए ना तो कोई नहीं कह सकता कि वो इतनी मुश्किल टाइम से भी गुजरी हुई हैं, वो बताती नहीं होती, लेकिन उन्होंने फिर कल कुछ थोड़ी सी बातें बताई, इस तरह से नहीं बताई कि मुश्किल है, लेकिन कहती थी कि टफ था उनके साथ, क्योंकि वो एक एक मिनट का हिसाब लेती थी। अगर दवाई भी देनी है तो 1 मिनट बाद अभी टाइम है, इतनी वो वक्त की पाबंद थी। तो जाहिर है फिर ऐसे टाइम उन्होंने गुजारा, अपनी जॉब भी की, लेकिन फिर नन ने भी बहुत ख्याल रखा, नन ने इनके सारे बच्चों का बहुत ख्याल रखा और बच्चों को ऐसा सीधा करके रखा ना, और ऐसी उनको कहती हैं टाइम की पाबंदी सिखाई थी। क्योंकि फिर ये जॉब करती थी सियालकोट, इधर उधर चली गई, ज़ाहिर है आर्मी में थी, तो कहती है कि फिर यहीं पर लाहौर में बच्चे उनके साथ रहे और फिर बच्चों ने उनके साथ पढ़ा। तो कहती है ऐसी ऐसी उनको सुबह नाश्ते का ऐसा टाइम मुकर्रर था ना, कहती है कि नाश्ता जो है बना के रख देती थी और सब ने अपना अपना नाश्ता खुद लेना है, मेज़ पे जाना है। ये नहीं कि सारा दिन हमारे यहाँ की तरह 12 बजे तक नाश्ते ही चलते रहते हैं। कहती थी नाश्ते का टाइम है, इस वक्त नाश्ता करना है, उसके बाद सुकून करें, फिर नहीं मिलेगा। तो बुशरा खलीक, बुशरा जज़ाकल्लाह हमें मोटिवेट करने का, हाउ लवली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आपका शुक्रिया कि आप मुझे इतने प्यारे कमेंट्स करती हैं, तो फिर मैं भी मोटिवेट होती हूँ, है ना। तो ये चिड़ियाँ देखें कितनी मोटिवेट हुई हुई है इस वक्त दाना दुनका चुग रही हैं और खूब शोर मचा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा लगता है जब मैं बाहर आती हूँ। कई दफ़ा मुझे ख्याल आता है मैं अंदर बैठ के बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। साथ वाले घर में जो है तो काम भी हो रहा है। हाँ, मज़े की बात बताऊँ, ये साथ वाला घर है ना, कल मैं परसों वॉक करके बाहर गई तो इनके गेट का पूरे सामने का हिस्सा नीचे बैठा हुआ था, पूरे का पूरा। तो कहती है कि कोई ट्रक आया कि क्या हुआ है, उनके घर में सामान आया था, ये नए हमसाए आए हैं, तो वो सारे का सारा टूट गया, बेचारों ने सारा दोबारा बनाया। तो इतना शोर शराबा था, इतना 2-3 दिन तो वो फिर काटते रहे उसको, टाइल्स को काटा, पत्थरों को काटा बेचारों ने। तो यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता था, इतना उड़ता था सारा कुछ। अभी शुक्र है हो गया कल काम, नहीं तो यहाँ पर बैठ के बात नहीं हो सकती थी। लेकिन मुझे बाहर अच्छा लगता है, चिड़ियाँ तोते तो नहीं है वैसे लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, इनकी आवाज़ें आती हैं। अब तो बुलबुलें भी आ जाती हैं कभी कभी। अब मैंने एक वीडियो बनाई, मैं डालूंगी। आप कह रही हैं ना अपना गार्डन दिखाएं, तो मैं ना कल परसों की बात है, मैं बैठी बना रही थी ना, तो एक बड़ी प्यारी सी चिड़िया थी, कि बुलबुल थी कि मैना थी क्या थी, तो वो इधर से आ रही थी, तो मैं इधर बैठी बना रही थी, तो फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रही है, तो मैं इधर ना जो वो होते हैं ना छिलके, अंडे के छिलके, वो सारे मैं जब अंडा बनता है ना तो उसको ऐसे ऐसे क्रश करके ना मैं पौधों में डाल देती हूँ, तो वो बड़े अच्छे होते हैं, इसमें कैल्शियम होती है, पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो आ रही थी इस तरफ मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रही है, शायद कोई फूल खाना है। मैंने कहा चलो खाओ खाओ फूल खाओ। तो उसने वो छिलके अपनी चोंच से पकड़े और लेके भाग गई अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी। तो वो छिलके भी खाती हैं, ये भी खाती हैं, तो इसमें तो बड़ी ताकत होती है। तो आप लोग भी खाने की कोशिश करें नहीं, अंडे के छिलके वैसे वाकई अपने प्लांट्स में तो ज़रूर डालें। मैंने ये भी सुना था कि उसको मिल्क शेकर में शेक करके अच्छे से और पानी में और फिर उसको डालें, तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ये भी एक टिप है है ना। फ़ायदा होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं जिनका फ़ायदा हो सकता है, तो फिर उनका फ़ायदा होते रहना चाहिए। ओहो हो, देखिए ना ज़रा, ये काम भी हो जाता होता है कभी कभी ख़राब मेरे से तो जनाब ये बात है। तो बस उस बेटी के लिए ये टिप्स हैं मेरे पास कि जनाब परेशान ना हो, और जो है ना वो कहते हैं ना अब एक और बात करूंगी, आप कहेंगे ये क्या बात कर रही है। अकलदार निकलती है ना, अकलदार वो कहते हैं 17 से 25-27 उम्र में निकलती है, और अकलदार आने का मतलब ये होता है कि आपको अकल आ गई है ना। मतलब तो यही है ना। कई लोगों की बड़ी देर से निकलती है, मुझे याद है कि बहुत ही देर बाद निकलती है, तो मैं कहती हूँ अब निकल रही है तुम्हारी अकलदार बुशरा खलीक, बुशरा कह रही है मैं डस्टिंग कर रही हूँ और साथ साथ आपकी बातें भी सुन रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अकलदार जो है ना, वो अकल के साथ वैसे उसका कोई ताल्लुक है नहीं। अब ये सास कितनी को उम्र की हो गई है, लेकिन अकल नहीं है। अब अकलदार तो आ गई होगी, है ना। तो अकलदार जो है वो तकलीफ़ भी देती है। अकलदार जो है तो पता नहीं कौन सी उम्र में आती है। कई दफ़ा तो इंसान इस दुनिया से ही चला जाता है, अकल नहीं आती। मैंने तो बड़े बड़े लोग देखे हैं 70-80 साल के भी, अकलदार भी आ गई है तो अकल ना आई बिल्कुल मक्खियाँ भी शुरू हो गई हैं अब, जो है ना यहाँ पर हालात थोड़े से मक्खियों वाले भी हो गए हैं। तो अकलदार जो है ना, उसके साथ कोई अकल का ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मैं यही कह रही थी कि अब सास बन भी जाते हैं, बड़ी उम्र गुजर भी जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं, आप घर भी संभाल रहे हैं, लेकिन कोई अकल जो है ना दूर दूर तक, शायबा तक नहीं होता लोगों में। मैंने बहुत बहुत लोग देखे, बहुत लोग देखे बड़ी बड़ी उम्रों के।
तो बात ये है कि बस उसका वो मैंने एक जगह कहीं इलाज पढ़ा कि मुंह में लौंगे डालें और गर्म पानी के गरारे करें जब आपको दर्द हो अक्ल दाढ़ की, और मुंह बंद करके रखें। ये मुंह बंद करके रखने वाली टिप मुझे बड़ी पसंद आई। ये जो मुंह है ना, और ये जो जुबान है, और ये जो अल्फाज है, सारा काम तो यही ख़राब करते हैं। काम से कोई तंग नहीं आता। आलिया फैज़ आ रही हैं। मैं वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आलिया फैज़? मैमूना फरहान कह रही हैं ट्रू। बात यह है कि जो ये मुंह है और ये ज़ुबान है और ये अल्फाज है ना, ये काम ख़राब करते हैं। बहुओं से आप जितना मर्ज़ी काम करा लो, काम जो है ना, अगर आप करवाएं और उनको साथ में मोटिवेट करते रहें कि वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शुक्रिया बेटे, चले आओ मिल के करते हैं, आओ किचन में इकट्ठे करते हैं, लो ये तुम कर लो मैं कर लूँ, बजाय इसके आप एक तो उसके ऊपर बोझ डाल देती है और दूसरा जो है मीन मेख निकालती है। तो ये मीन मेख तो फिर पसंद नहीं आती। ये मीन मेख किसी को भी पसंद नहीं आती ज़िंदगी में, तो मीन मेख निकालनी ही नहीं चाहिए, है ना। ये मेख होती है ना, वो मेख जो होती है कील को कहते हैं, तो वो जो कील है जब वो निकल आता है तो फिर वो लगता है बड़े ज़ोर से, है ना। ये कील जो है वो जाके चुभता है बहुत, और चुभता रहता है। तो ये जो बातें हैं और ये जो अल्फाज हैं और ये ज़ुबान है, अगर ये हम दूसरे को चुबाते रहेंगे तो फिर हमारा घर भी चुभता रहेगा, हमारे घर में सुकून नहीं आएगा, हमें भी जो है ना वो चुभन महसूस होती रहेगी। तो ये चुभन ज़रूरी हमने महसूस करनी है, क्या फ़ायदा। अच्छा, फिर लड़ाई झगड़ा करके तो फिर आगे से वो समझते हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे, तो हालात तो ठीक नहीं होते, हालात तो ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हैं, है ना। ऐसा ही है ना, क्या ख्याल है आप लोगों का? हैं जी, वो जो डस्टिंग कर रही हैं जी, आप ज़रा मेरी बात भी सुन लेना। बुशरा, ज़रा इस बात का जवाब तो मुझे देना। चलें डस्टिंग बाद में कर लेना है, खैर है कोई बात नहीं, आज ना करें डस्टिंग, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कभी सुकून भी कर लेना चाहिए, कभी कभी डस्टिंग नहीं भी करनी चाहिए, कभी कभी खाना नहीं भी पकाना चाहिए। कभी कभी खाना नहीं भी खाना चाहिए। है ना। तो ये बात है कि अब हम अपनी ज़ुबान से गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें, गालियाँ दें। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी गालियाँ और बदजुबानियाँ करते हुए देखा है ना, कि बंदा हैरान होता है कि इतना पढ़ा लिखा बंदा और ये ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रुबीना भट्ट आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? 2 हार्ट्स भी बड़े प्यारे प्यारे भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखना है आप सब ने मुझे। आगे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला सबके मामलात आसान करे, आपके भी और हमारे भी। अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रूबीना बट ने भी इतना प्यारा सा मुझे एक और लंबा सा हार्ट और प्यारा सा हार्ट भेज दिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपके हार्ट्स का और आपके प्यार का। है ना। तो बात सुनें, ये प्यार ही तो है ना, है ना। ज़िंदगी तो प्यार है, प्यार के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ये लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अभी मैं वो जो बता रही थी ना आपको कि मेरी भाभी ने मुझे भेजा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ये दुआ करें। तो उन्होंने साथ में पाकिस्तान के लिए भी लिख के भेजा था कि पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, ये निफाक ख़त्म हो जाए, ये हमारे हालात अच्छे हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे तो हमने खुद ही करने हैं ना। मैमूना फरहान आई हैं, हमारी सोसाइटी में अप्रिशिएट करने का रिवाज नहीं है। वाह वाह वाह, अंडरलाइन, सबसे बड़ी बात यही है, अप्रिशिएट करते ही नहीं है, है ना। तो रुबीना भट्ट कह रही हैं आमीन। तो अप्रिसिएशन इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है इंसान के लिए। हम ख़वातीन, आदमी लोग भी जाहिर है अपना काम करते हैं सारा दिन, और हम ख़वातीन कितना खपते हैं ना, कितना काम करते हैं। सुबह सबसे पहले तो खातून ही उठती है। मैं तो घर में मैं ही उठती हूँ सबसे पहले, गेट भी खोलने और पानी भी लॉन में मैंने ही देना है, और हर चीज़ ही जो है ना खातून करती है मोस्टली। मैंने तो यही देखा है ख़वातीन करती हैं। हाँ, होंगी ऐसी भी जो कि नहीं करती होंगी और आदमी लोग करते होंगे, ज़रूर ऐसा भी होगा, लेकिन मेरे सिनेरियो में तो यही है। और सारा कुछ सुबह उठ के सोचना आज क्या करना है क्या करना है। मैं तो ग्रॉसरी भी खुद ही करती हूँ, इकट्ठी करके ले आती हूँ, क्योंकि अब आगे रमज़ान आ रहा है, मुझे एक दिन जाना है, तो वो भी लेके आती हूँ। तो ये सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद फिर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो फिर वाकई बहुत दुख होता है ना। करती क्या हो तुम सारा दिन, तुम करती क्या हो? तुम तो घर में हो, तुम तो घर में रहती हो, है ना। एक तो ये जो हमें कहा जाता है। नीलोफर सरवर आई हैं, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बस ये है कि अप्रिसिएशन बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आपने जो है ना बिल्कुल वो एक इम्पॉर्टेंट टिप हमें एक और दे दी कि अप्रिशिएट करें जो भी आपके इर्द गिर्द है।
ये जो काम वाले हमारे साथ हेल्प करते हैं ना, कोई ना कोई तो हेल्पर है ना, आपका भी है, हेल्पर तो होते ही हैं, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सारा दिन लगे रहते हैं और आप उनको डांटते रहें तो फिर उनका भी दिल ख़राब हो जाता है। रुबीना भट्ट कह रही है मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस सबको अप्रिशिएट करें, इर्द गिर्द जो भी अपने बच्चों को भी अप्रिशिएट करें। अगर वो ख़राब नंबर लेके आ जाते हैं तो उनके पीछे ना पड़ जाएं जितना उन्होंने काम किया है ना उसको अप्रिशिएट करें और उनको इनकरेज करें कि वो और अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई करें। राहिला इश्तियाक आ गई है। सिमी डियर क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप इस वक्त जाग रही हैं हैं जी। तो देखें अब तीसरा जहाज़ आ रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि काफ़ी टाइम हो गया है ना एक जहाज़ गुजरा, दूसरा गुजरा, अब तीसरा आ गया है। तो ज़िंदगी गुजर जाती है इसी तरह जैसे जहाज़ गुजर रहे हैं हैं? खैर नाल आते खैर नाल जा, सबके लिए ये दुआ है ना कि बस अल्लाह ताला जो है ना सबके लिए खैर रखे, जहाँ जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमारी मौत जो है ना नेक लोगों के साथ हो। बस हम शुक्रगुजार बंदे बने। अगर हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे ना तो हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे। हम शुक्रगुजारी नहीं करते, हम शुक्रगुजार हैं ही नहीं। शुक्र करे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है, शुक्र करे अल्लाह ताला ने आपको बहू दी है, शुक्र करे आगे से उनके बच्चे हैं, तो शुक्रगुजारी बन करके ना तो अपनी ज़िंदगी गुजारें नहीं तो फिर हालात ख़राब ही होने हैं। शुक्रगुजार बनेंगे ना तो दिल खुश रहेगा। अगर ये सोचेंगे हमारे पास क्या क्या कुछ है, हमारे पास इतनी प्यारी बहू है, लोगों के बेटे नहीं है, लोगों की बहू नहीं है, लोगों के बच्चे नहीं हैं, तो आप अपनी बहू के साथ ही बुरा सलूक कर रही हैं तो क्या बनेगा? चढ़दे सूरज टलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैंने पत्थर गलदे वेखे। पत्थर भी गल जाते हैं प्यार दो तो। रुबीना भट्ट कह रही हैं बिल्कुल बिल्कुल आमीन। तो प्यार तो चाहिए ना। हम बहू को प्यार नहीं देंगे और हम झूठ सच उसके ऊपर मुसल्लत कर देंगे और उसे कहेंगे किचन में घुसो और उसके साथ ताने होंगे और उसके मियाँ को भी जो है तो झूठ सच बताएंगे, तो अल्लाह ताला के पास जाना है कि नहीं जाना है जी? अब ये रमज़ान आ रहा है तो अब हम लोगों ने क्या करना है? सासों ने भी अफ्तार पार्टियाँ करनी हैं। शो ऑफ के लिए ना करें, दिल से करें, उन लोगों को दें जिनको ज़रूरत है। बहू लगेगी सारा दिन किचन में, पार्टी दे रही है साहिबा या ससुर साहब या मियाँ, तो ये पार्टियों को ज़रा कम करें ना। इस तरह की पार्टियों को ज़िंदगी से जो है ना कम कर देना चाहिए। क्या ख्याल है? अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करें। नमाज़ों की फ़िक्र छोड़ देंगे ना तो फिर अल्लाह भी आपको छोड़ देगा। तो गैरों से मिली हुई जो है ना इज़्ज़त और अपनों से मिली हुई ज़िल्लत ये नहीं भूलती है ना। तो गैर भी कई दफ़ा इतनी इज्जत दे देते हैं, इतना प्यार दे देते हैं कि इंसान जो है ना बस शुक्र ही कर सकता है, बस शुक्र करता रहे। और अगर ज़िल्लत मिलेगी तो फिर क्या होगा? फिर नहीं हालात ठीक रह सकते। रुबीना भट्ट ने इतना प्यारा मुझे गुलदस्ता भेजा है फूलों का, थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह। खुश रहें आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, इतना प्यार देते हैं ना, सचमुच बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी तो गुजर जाती है। ज़िंदगी का क्या है, तो मैं कई दफ़ा कहती हूँ है ना, अच्छे से गुजारें तो ठीक है। साथ काटी है या गुजारी है, ज़िंदगी है फिर भी प्यारी है। ज़िंदगी प्यारी होती है, इंसान को गुजार लेता है इंसान, है ना, लेकिन फिर याद तो रह जाता है। तो ये फितनों का दौर है। वाकई मैंने उस दिन बताया था ना, वो किताब भी आपको दिखाई थी। तो ये तो सबसे बड़ा फितना है ना, प्रोपेगेंडा, फितना, ज़ुबान। दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लो तो दूसरा जो सुन लेगा तो वो उस पर यकीन कर लेगा और पता तो चलेगा नहीं कि ये झूठ है सच है। अब हर कोई जाके कुरेता तो नहीं रहता ना, जाके मालूम तो नहीं करता कि उसने उसके बारे में ये कहा। कई दफ़ा पता भी नहीं होता, हमारे बारे में जाके दूसरों के साथ कोई बुरी बात कोई करे और वो दूसरा यकीन कर लेगा कि हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि आपके ख्याल से वो बंदा बड़ा सच्चा है। जैसे इस हालत में ये सास जो है गलत बयानी कर रही है तो वो बेटा कहेगा कि हाँ सास ठीक है ना, माँ सही बोलती है तो बस ये बात है
कि अपनी नज़र का इलाज भी करना चाहिए। इफ्तिखार अहमद आए हैं, बहुत ज़बरदस्त बात की आपा आपने, मिसिस कलसूम इफ्तिखार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग भी अपनी जो है ना बातें मेरे साथ शेयर करें और बताएं। तो बात यह है कि अब इस जब रमज़ान आएगा तो हमने अपनी बहुओं को प्लीज़ तंग नहीं करना, ठीक है ना, और ना करें पार्टियाँ शाटियाँ, क्या ज़रूरत है, मुसीबत करने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल भी ना करें। बस कोई देग वगैरह जो है तो वो बनाई और बांट दी, दैट इज़ द बेस्ट वे। मेरा तो यही ख्याल है कि अपने आप को तकलीफ़ दें। वो बेचारी जो है रोज़े में अपना आप लोग खाना बनाएंगे और उसके बाद फिर लोग आएंगे और फिर वो बर्तन भी पड़े हुए होंगे और खूब सारा जो है ना थकावट हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि मस्जिद में दे दें, कोई देग दे दें या बांट दें बाहर। यहाँ पर अगर आप देग लेके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे ना तो इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस दफ़ा कोशिश करें कि अपनी इबादत पे ज़्यादा तवज्जो दें बजाय ये पार्टियाँ शाटियाँ करने के। क्या ख्याल है आप लोगों का? पार्टियाँ जो है ना मेरे हिसाब से तो बस सिर्फ शो ऑफ ही है। गरीबों को दें तो वो बात बिल्कुल सही है ना। तो बस ये बात है कि फिर ये जो मुझे बच्ची ने कहा है कि मेरी सास बुरा सलूक कर रही है, तो फिर आगे से क्या होना है? अब बहू का तो दिल ख़राब हो जाना है ना। तो फिर वही वाली बात है कि एक्शन होएगा, ये एक्शन करती हैं, गलत बातें करती हैं, तो फिर आगे से रिएक्शन होगा, तो फिर वो आगे से बहू का दिल ख़राब होगा और फिर सारा घर सारा माहौल ख़राब हो जाएगा है ना। तो बस ये बात है कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से जो है ना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इख्तिलाफ राय तो है, होता ही है जहाँ पर इकट्ठे रहे, है ना। मैं आपकी उम्र की हूँ इसलिए आपकी बातें दिल को लगती हैं, रुबीना भट्ट कह रही हैं। हाँ नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हाँ तो हम लोग तो गुजरे हुए हैं ना, है ना। ये सारा कुछ जो है हम देखते हैं, हम करते हैं, और बहुओं को भी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुएं जो है तो बिल्कुल ही बस फ्री होके फिरे बहुओं को बहुत बहुत कुछ चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। ये शादी जो है ना, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ, कोई खाला जी का घर नहीं है। शादी करके हम सिर्फ कपड़े जूते और ज्वेलरी नहीं होती ये दो ख़ानदानों का मिलाप होता है। दुनिया जो है ना पता तब चलता है, माँ बाप के घर में तो दुनिया का कुछ पता नहीं चलता। जो चाहो खा लो, जो जब चाहो सो लो, जो मर्जी करते चले जाओ, है ना। लेकिन असल ज़िंदगी तो बाद में शुरू होती है। तो जिन बच्चियों की शादियाँ होने वाली हैं बेटे, आप लोग भी ज़रा थोड़ा सा ना इधर उधर सुनगुन भी ले लो कि क्या करना चाहिए। तो मैं तो आपको यही बताती हूँ, बस अपने ज़ुबान को काबू में रखें, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना। बस सास को इज़्ज़त और प्यार चाहिए होता है, और अगर कोई बात वो कर भी देती है तो पता नहीं वो किस दौर से गुजर रही हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके ऊपर क्या गुजरी है, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। उसने कोई बात अगर आपको कर दी है तो माइंड ना करें बेटे। वैसे भी हम लोग इस उम्र में थोड़े से बर्दाश्त कम हो जाती है ना। तो आप लोग तो जवान हैं, आप लोग अपनी बर्दाश्त जो है ना वो जारी रखिए बर्दाश्त का जो है ना सिला मिलेगा बिल्कुल, और साथ में रहें, कोई बात नहीं। और बस ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से आपने रहना है, ये ज़िंदगी गुजारनी है। ये शादियाँ रोज़ रोज़ नहीं होती। ये नहीं है कि आज शादी कर दी और कुछ दिनों बाद जनाब तंग आ गई तो बस अब हम जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है ना। मसले मसाइल आते हैं, अब बहुत ज़्यादा कोई मसला है, बहुत ही ज़्यादा कोई मार कुटाइयाँ हो रही हैं, या वो बंदा नहीं सुधर रहा, या घर वाले नहीं सुधर रहे, तो फिर जाहिर है कुछ ना कुछ तो फिर तो करना पड़ता ही है। तो आप आजमाए जाओगे ना, कुरान में भी तो है ना कि इंसान आजमाया जाता है ना, हर किस्म की तकलीफ़ों से। चौथा जहाद आ गया तो काफ़ी लंबी बात कर ली क्या मैंने? इतनी लंबी कर ली, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। तो ये है कि खौफ से, भूख से और मुख्तलिफ लॉसेस से, है ना, आप आजमाए जाओगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने कहा हुआ है तो ये ज़िंदगी में तो आजमाइशें आती रहेंगी। तो पर अपने रिलेशंस जो है ना वो ठीक रखने हैं, जिसके साथ भी हों। रिलेशंस ख़राब नहीं करने, रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। घर छोड़ के नहीं जाना, घर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वो कहती है मैंने वापस नहीं आना, ये कहता है मैंने नहीं लेके आना, है ना। तो दूसरों, बिल्कुल आलिया फैज़ कह रही है अपनी सोच को मस्बत रखने से दूसरों में अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। एग्जैक्टली, बुराइयाँ ढूंढेंगे तो बुराइयाँ नज़र आ जाएंगी, है ना, और अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो अच्छाइयाँ नज़र आ जाएंगी जैसे अब ये हमारा घर है ना, ये काफ़ी पुराना है, कुछ 30 साल पुराना तो है। तो अब मैं इसमें अच्छाइयाँ ढूंढती हूँ,
बच्चे कहते हैं पुराना हो गया है तो किसी नए घर में चले जाएं, इसको बेच दें। तो ये तो मेरे माँ बाप का बनाया हुआ घर है और अच्छा बड़ा खुला घर है और बड़ा मजबूत बना हुआ है जब से बना हुआ है ये, क्योंकि आजकल की जो कंस्ट्रक्शन है वो तो इतनी मजबूत नहीं होती, पता नहीं क्या कुछ घपले करते हैं, तो खुद बनाया हुआ है। तो पुराना है तो क्या हुआ, नीचे चिप्स डले हुए हैं तो क्या हुआ इतना अच्छा घर है और ठीक ठाक है। तो मैं तो इसमें अच्छाइयाँ ही ढूंढती हूँ और मुझे अच्छाइयाँ लगती हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा अपना लॉन है, मेरी अपनी घास है, मेरे अपने दरख्त है पुराने है ना। तो ये लोग कहते हैं नहीं नया घर भी हो तो अच्छा है, उसमें नई हम टाइल्स लगा लेंगे तो हम नया बनाएंगे तो नए शीशे तो नए लॉन तो नई तरीके। तो बस अपनी अपनी सोच है ना। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब मस्बत सोच रखें। फिर ये जगह मुझे इतनी प्यारी है, यहाँ मेरे सारे जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उन सबको मैं जानती हूँ, सब मुझे जानते हैं। ये कितनी बड़ी बात होती है। हम नया घर बना के चले जाएं, वहाँ पर नए लोग, ना हम जान ना पहचान, और बस ये सामने जो है तो हमारे करीब ही मार्केट है तो हर आसानी है। तो हम जाके एक दूसरी जगह ही जाके घर बना लें और वहाँ पर जो है तो ना दुकानें करीब हों और एक बयाबान में जाके बना लें घर बड़ा सा, तो क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा नहीं है ना। और बड़े घर तो मुसीबत ही हैं, छोटे घर ही ठीक होते हैं, मुनासिब से होने चाहिए घर, है ना। कल मैं खाला के घर गई थी तो उनका घर काफ़ी बड़ा है, 2 केनाल का है, तो उसमें उन्होंने 1 केनाल में अपना घर बनाया हुआ और एक साइड पे एक छोटा सा घर बना लिया हुआ है जो उनके पोते का है, उसमें वो रहता है। और बड़ा मुनासिब सा छोटा सा घर है। कहती है कि हमने जान के इतना छोटा सा बनाया है ताकि आराम से इसको साफ़ सुथरा भी कर लें, और इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं होती ज़िंदगी में, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना उतनी ही होती है, बस थोड़ी सी होती हैं और हम उसको इतना बढ़ा लेते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है इंसान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना और प्यार और मोहब्बत का सलूक करना, बस ख़त्म, पीरियड, फिनिश्ड। कुछ भी और नहीं चाहिए इंसान को, है ना। तो बस यही आज बात करनी थी मैंने। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, आप लोग खुश रहें, जहाँ जहाँ रहें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें, सोच को मस्बत रखें, दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढें और बस तो खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान आ रहा है, अपनी तैयारियां कर लें, जो देना दिलाना है वो कर लें, जिसको देना दिलाना है वो कर लीजिए अभी सारा कुछ, और बस अच्छा सा रमज़ान गुजारें प्यार मोहब्बत के साथ, ख़ुद भी इबादत करें, दूसरों को भी करने दें, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला खुश रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।